बाकी तो जलालत का सफर ही हमारी तरफ है। एक वो श्रीलंका को गलती से हमने हरा दिया था। सो चंद चुनिंदा अगर हम मुकाबले उठाएं तो जिल्लत का जो सफर है वो हमारा पीछे ही नहीं छोड़ा। 3 टेस्ट मैचेस खेले, तीनों में हार हुई। 2 T20 इंटरनेशनल्स के लिए दोनों में हार हो गई। फखर और बाबर बड़ा जबरदस्त चल रहे थे। 97 पे जब तीसरी विकेट गिरी, 97 for 2 था पाकिस्तान, तो लग ऐसा रहा था कि भाई जरा आज बड़ा जबरदस्त कर रहे हैं फखर और बाबर और निकल जाएगा पाकिस्तान का मैच आज। लेकिन वही वाली बात है कि फिनिश लाइन के करीब पहले फखर का विकेट गिरा, फिर बाबर के साथ जो पार्टनर्स आए वो कोई यहाँ सब्सटेंस नहीं दिखा सके। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। दूसरा मैच भी आज का मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड के इन ग्राउंड्स पर, छोटे ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तान को तो बड़ा आउटस्टैंडिंग खेलना चाहिए। हमारे बैट्समैनों को जो हम कहते हैं कि हमारा बड़ा हाई स्ट्राइक रेट है, हमारे बड़े दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन हमारी टीम के अंदर हैं, लेकिन स्कोर तो हमारे बैट्समैन कर लेते हैं अपनी इनिंग्स के लिए, लेकिन विनिंग बैट कैरी करना बड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसे ही फखर जमान आउट हुए, ऐसा लगा जैसे ही फखर जमान आउट हुए पाकिस्तान की जो कश्ती थी वो उसी टाइम डबो गई और उसी टाइम डूब गई। और उसके बाद 18 बॉलों पे 42 रह गया था। तो मुझे हल्की सी जो है ना मेमोरी ये रियलाइज हुई, मैंने कहा बाबर आजम खड़े हैं। एक टाइम पर था कि हमारे खिलाफ 18 बॉलों पे 48 चाहिए था, तो एक साइड पर विराट कोहली खड़े हुए थे। तो मुझे वो मेमोरी कहीं ना कहीं रियलाइज हुई और मैंने कहा उस तरह के उस कैलिबर के तो बॉलर नहीं लगे हुए। हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया में पीक पे बॉलिंग कर रहे थे, शाहीन अपने पीक पर बॉलिंग कर रहा था, मेलबर्न का ग्राउंड था, लेकिन विराट कोहली 18 बॉलों पर 48 रन मारकर उसने परे फेंके थे और यहां पर 18 बॉलों पर 42 चाहिए था। और मुझे लगा कि शायद आज हमारे बाबर आजम भी जो है ये मेमोरी दोहरा देंगे और शायद वो कर जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को सेकेंड T20 मैच में 21 रन से हरा दिया। हैमिल्टन में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को आमंत्रित किया बैटिंग करने के लिए और न्यूजीलैंड ने 194 रन का स्कोर बोर्ड पर लगा दिया। और जैसे ही पाकिस्तान चेस करने को आई, पूरी पाकिस्तान की टीम 173 रन पर ही ऑल आउट हो गई। पिछले मैच की तरह इस मैच में भी बाबर आजम ने रन्स बनाए और फखर जमान ने ताबड़तोड़ 50 रन की पारी खेली, पर फिर भी ये दोनों बैट्समैन पाकिस्तान को जीत दिलाने में नाकाम रहे। अब पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि बाबर आजम बीच में रन्स तो बना सकते हैं पर उनमें फिनिशिंग टच नहीं है। इसका मतलब वो मैच को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और हमेशा की तरह आजम खान और इफ्तिकार अहमद भी इस मैच में फेल रहे और अब सवालिया निशान उठाए जा रहे, क्या आजम खान अकेले ही पाकिस्तान में विकेट कीपर है जिनको पाकिस्तान इस मैच में ट्राई कर रहा है? कोई और विकेट कीपर होता तो वो अच्छे से बल्लेबाजी कर सकता था और विकेट कीपिंग में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता था, पर आजम खान इंटरनेशनल लेवल पर जब आते हैं तो उनके परफॉर्मेंस में डिप दिखता है। आमिर जमाल के ऊपर भी पाकिस्तानी मीडिया नाराज़ है। आमिर जमाल ने इस मैच में 10 की औसत से मार खाई। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि एक टेस्ट बॉलर को कैसे T20 मैच खिला रही है पाकिस्तान की मैनेजमेंट, जहां पर वो ऐसा लग रहा है कि उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह तहस नहस हो जाएगा अगर उन्होंने ऐसे ही सीरीज़ में मार खाते रहे। ना वो T20 के रहेंगे ना टेस्ट मैच के। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। पाकिस्तान की हुई नसीब के अंदर, और पिछले तकरीबन 18 या 19 इंटरनेशनल गेम्स में से सिर्फ 2 जीतें हमारी तरफ आई हैं। वो भी शायद एक हमने बांग्लादेश को हराया, एक नेपाल को हराया, बाकी तो न्यूजीलैंड को हमने हराया था उसमें क्या कहते हैं अपना रेन वॉश आउट गेम के अंदर। बाकी तो जलालत का सफर ही हमारी तरफ है। एक वो श्रीलंका को गलती से हमने हरा दिया था। सो चंद चुनिंदा अगर हम मुकाबले उठाएं तो जिल्लत का जो सफर है वो हमारा पीछे ही नहीं छोड़ा। 3 टेस्ट मैचेस खेले, तीनों में हार हुई। 2 T20 इंटरनेशनल्स के लिए दोनों में हार हो गई। फखर और बाबर बड़ा जबरदस्त चल रहे थे। 97 पे जब तीसरी विकेट गिरी, 97 for 2 था पाकिस्तान, तो लग ऐसा रहा था कि भाई जरा आज बड़ा जबरदस्त कर रहे हैं फखर और बाबर और निकल जाएगा पाकिस्तान का मैच आज। लेकिन वही वाली बात है कि फिनिश लाइन के करीब पहले फखर का विकेट गिरा, फिर बाबर के साथ जो पार्टनर्स आए वो कोई यहाँ सब्सटेंस नहीं दिखा सके।
आजम खान जो एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान अपनी प्रिंसिपल्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करके करना चाह रहा है, वो एक दफा फिर फेलियर का सामना हुआ। बाबर से बहुत सारे लोगों की उम्मीद थी कि वो फिनिश करेंगे अकेले, लेकिन शायद बाबर की कैपेबिलिटी नहीं है गेम फिनिश करने की। बाबर गेम को बिल्ड जरूर कर सकता है, लेकिन बाबर गेम को शायद फिनिश नहीं कर पा रहा। और ये कसूर किसका है? बाबर का कसूर है या उससे एक्सपेक्टेशन करने वाला को कसूर है? प्लेयर्स तो वही खेल रहे हैं जो T20 स्क्वाड के अंदर भी खेल रहे हैं। ऐसे ही है, आपको कोई लंबा जोड़ा फर्क तो नहीं है? फर्क तो नहीं है ना, पूरी टीम तो आपकी चेंज नहीं है। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। दूसरा मैच भी आज का, मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड के इन ग्राउंड्स पर, छोटे ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तान को तो बड़ा आउटस्टैंडिंग खेलना चाहिए। हमारे बैट्समैनों को जो हम कहते हैं कि हमारा बड़ा हाई स्ट्राइक रेट है, हमारे बड़े दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन हमारी टीम के अंदर हैं, लेकिन स्कोर तो हमारे बैट्समैन कर लेते हैं अपनी इनिंग्स के लिए, लेकिन विनिंग बैट कैरी करना बड़ा मुश्किल हो गया है। बस भाई बाबर आजम T20 में उन्होंने वही एक जो उनकी एक इनिंग्स होती है, उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली कंपैरेटिवली आज, लेकिन अगेन मसला वही है, बाबर आजम मैच फिनिश नहीं कर सकते। और ये एक मौसी भाई आप निकाले जरा स्ट्राइक रन रेट, आप निकाले न्यूजीलैंड का, और स्ट्राइक रन रेट आप निकाले हमारा स्ट्राइक रेट और उनका। चले आप जरा थोड़ा सा उसके ऊपर जरा डिस्कस करें, वो बड़ा जरूरी है कि यार हमारा स्ट्राइक रेट ही T20 का अप टू द मार्क नहीं हो रहा। फिन एलन का ओपनिंग पता है क्या, 180 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने किया है, और उसकी आपने बैटिंग देखी है ना, किस तरह उसने मारे, 5 छक्के उसने धोए हैं बकायदा। पाकिस्तान ऑलमोस्ट 100 रन कर गया था जब फखर जमान की ब्रूटल किस्म की हिटिंग चल रही थी और साथ बाबर आजम ने मारे थे, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे ही फखर जमान आउट हुए, ऐसा लगा जैसे ही फखर जमान आउट हुए, पाकिस्तान की जो कश्ती थी वो उसी टाइम डबो गई और उसी टाइम डूब गई। और उसके बाद 18 बॉलों पे 42 रह गया था, तो मुझे हल्की सी जो है ना मेमोरी ये रियलाइज हुई, मैंने कहा बाबर आजम खड़े हैं, एक टाइम पर था कि हमारे खिलाफ 18 बॉलों पे 48 चाहिए था, तो एक साइड पर विराट कोहली खड़े हुए थे, तो मुझे वो मेमोरी कहीं ना कहीं रियलाइज हुई और मैंने कहा उस तरह के उस कैलिबर के तो बॉलर नहीं लगे हुए। हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया में पीक पे बॉलिंग कर रहे थे, शाहीन अपने पीक पर बॉलिंग कर रहा था, मेलबर्न का ग्राउंड था, लेकिन विराट कोहली 18 बॉलों पर 48 रन मारकर उसने परे फेंके थे और यहां पर 18 बॉलों पर 42 चाहिए था। और मुझे लगा कि शायद आज हमारे बाबर आजम भी जो है ये मेमोरी दोहरा देंगे और शायद वो कर जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं। देखो बात यह कि बाबर ने 2 मैचेस में बैक टू बैक 50 जरूर मारी है, जिस तरह से बाबर आजम शुरू में विकेटें गिरी हैं, साइम अयूब ने मैं बोलूंगा विकेट थ्रो किया है, रिजवान को तो खैर बॉल ही नजर नहीं आया। पाकिस्तान ने फिर लगभग 200 रन के रन करीब, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप ने फिर 200 रन के करीब रन खाए। अगर आपको पता है कि भाई साहब अगर आपका एक स्पिनर है वो मार खा रहा है, आपका आमिर जमाल है जो कि टेस्ट मैचेस में बहुत अच्छा किया, हम उसको T20 में भी रेप्लिकेट कर दी। अच्छा, आमिर जमाल अगर T20 में 4 ओवर में 42 रन दे रहा है और 10.5 रन की इकोनॉमी है, तो उसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि आमिर जमाल ने आज तक जितनी T20 इंटरनेशनल या T20 डोमेस्टिक क्रिकेट, जितनी भी उसने T20 क्रिकेट खेली है, उसने कभी भी 10 रन की इकोनॉमी, लगभग उसकी बड़ी एवरेज है। सो एक और हमारी गलती है कि हम टेस्ट की फॉर्म के ऊपर उस बंदे को हम T20 क्रिकेट खिला रहे हैं, जबकि आपके पास जमान खान ऑलरेडी मौजूद है जिसके ऊपर इतना शोर शराबा मच रहा था। शाहीन शाह अफरीदी को यह भी पता होना चाहिए था कि इफ्तिखार अहमद आपके पास मौजूद है, तो इफ्तिखार अहमद को आप क्यों नहीं ला रहे? क्या उसामा मीर का आपने करियर दबाव पर बात करना है? उसामा मीर को भी पता होना चाहिए भाई साहब मुझे ये चांस मिला है जब शादाब खान ना कॉम्पिटिशन में ना उसामा मीर के कॉम्पिटिशन में, मैं अपनी जगह को सीमेंट कर सकता हूँ परफॉर्मेंस देख करके, लेकिन वो भी अपनी जगह को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा। लेकिन उसके बावजूद कप्तान को भी देखिए कि कप्तान भी वही 5 मैन बॉलिंग अटैक के साथ एक तकियानुसी सोच के साथ T20 में उतर रहा है, जब आपके पास इफ्तिखार अहमद का एक ऑप्शन मौजूद है। आपने पिछले गेम में भी उनसे बॉलिंग नहीं कराई, आज आपने फिर उनसे बॉलिंग नहीं कराई। पाकिस्तान 21 रन से ये 195 के टारगेट को नहीं चेस कर सका और 21 रन से हार गया। इस बारे को डाइसेक्ट जरूर करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक पाकिस्तान के ऊपर इशू आ रहा है, द नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप। चलो भाई अब तो ओडीआई भी खत्म हो गए, अब तो टेस्ट भी खत्म हो गए, अब तो T20 क्रिकेट आ गई। T20 क्रिकेट में तो आप नंबर 1 ओडीआई बॉलिंग लाइनअप है ना, तो T20 में नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप क्यों नहीं चल रही? सबसे बड़ा सवाल तो ये होना चाहिए।